व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, 3 कानूनों को नहीं, इस पूरी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। और यह व्यवस्था बदलेगी कैसे, और अभी तक बदलती क्यों नहीं? इसलिए नहीं बदलती, किसी महात्मा से किसी ने पूछा था कि ये किस्मत क्या है। उसने पूछा है किस जमा मत, इसका संधि विच्छेद कर दो, किस जमा मत, मत का मतलब है बुद्धि। हम किस बुद्धि के हैं वही हमारी किस्मत है। किस्मत आप खुद लिख सकते हो, और हमने अपनी लिखी नहीं। क्यों? जब वोट का टाइम आया तब हम जातिवादी बन गए, तब हम धर्मों के ठेकेदार बन गए। हमने वोट पाई जाति पे, हमने वोट पाई धर्म पे। कभी किसानी के नाम पे वोट पाई क्या आपने? कभी मजदूरी के नाम पे वोट पाई क्या आपने? 2 चीजें हमारे पास, एक हमारे पास हमारी फसल और दूसरा हमारे पास हमारी मजदूरी। आज फसल की जो हालत है, हमारा 23 फसलों का एमएसपी तय होता है, बाकी का तो होता ही नहीं। बाकी में तो आप लूट ही रहे हो। 23 फसलों का एमएसपी तय होता है। उन 23 फसलों का अगर सारी सरकार खरीदे, अगर पूरा एमएसपी मिल जाए, कोई खरीदे अगर पूरा एमएसपी मिल जाए, तो हमारी जेब में जाता है, उनकी कीमत बढ़ती है 17 लाख करोड़। और आज हमें जो मिल रहा है वो कुल मिला के मिल रहा है करीब करीब 13 लाख करोड़, करीब करीब। 2017-18 में एक रिपोर्ट आई है और उसमें बताया गया है कि पिछले 15 सालों में 45 लाख करोड़ एमएसपी से कम मिला है। एमएसपी से कम मिला है 45 लाख करोड़। आज के टाइम है मोटा मोटा आंकड़ा करीब 4 लाख करोड़ एमएसपी से न्यूनतम से कम से भी कम मिलता है। और वो हमारा अधिकार है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, ये पाप हो गया। कुछ गलत मांग लिया। दूसरा है हमारे पास हमारी मजदूरी। आपके जो बच्चे पढ़े लिखे फैक्ट्री में नौकरी करने जाते हैं, छोटी कंपनी में नौकरी करने जाते हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं उनको? 6,000 7,000 यही मिल रहे हैं ना। और जो न्यूनतम रेट है अनस्किल्ड का, वो मेरे ख्याल से हरियाणा का इस टाइम 9,500 के करीब है। यानी एक मजदूरी का जो हमारा न्यूनतम भाव है उससे भी 1/3 कम, फसल का भी कम, मजदूरी का भी कम। बस ये दोनों चीज है। और उस दोनों चीज से आज क्या हुआ? आज हम कहते हैं देश की जीडीपी डाउन चली गई, देश की अर्थव्यवस्था डाउन चली गई। अरे भाई, जब आपके पास कुछ खरीदने की कैपेसिटी नहीं बचेगी जनता के पास, जनता तो कंगाल कर दी। जब जनता कंगाल कर दी, जब आपके हिस्से का पैसा अंबानी की जेब में चला गया, तो फिर वो सर्कल से निकल गया। और जीडीपी का मतलब होता है आपस का लेन देन क्या हुआ, खरीद फरोख्त क्या हुआ। और जब आपने की खरीद फरोख्त नहीं हुई तो बाजार भी डाउन गया, वो बाजार वाले भी मारे गए, वो छोटे व्यापारी भी गए, ये छोटी फैक्ट्रियां भी गई, और सारा पैसा चंद लोगों के पास चला गया। और फिर एक और डाका कि देश में मंदी आ गई, मंदी आ गई। अब मंदी से देश को बचाना है। अरे भाई, मंदी से देश को बचाना है, इनको बांट दो, मंदी दूर हो जाएगी, खरीदने का सौदा इनके पास, खरीदने के पैसे इनके पास आ जाएंगे। पिछले साल देश के खजाने से 5 लाख करोड़ निकाला मंदी से बचाने के लिए। 70,000 करोड़ मारुति को दिया, 70,000 करोड़ देश के बिल्डरों को दिया कि कारें कम बिकी, 30% कारें कम बिकी, इसलिए मारुति को बचाओ, 70,000 करोड़ दान कर दिया। देश के बिल्डरों को बचाओ, 70,000 करोड़ दान कर दिया। उनके मकान कम बिके जो बड़े बड़े सिटी बसाते हैं। अरे भाई, कौन सा फांसी लेके मर गया सिटी बसाने वाला? 5 लाख करोड़ निकाल के ऐसे ही बांट दिया, देश के खजाने पे डाका।
लाखों करोड़ हर साल इन बड़े पूंजीपतियों का माफ कर रहे हैं। जो मार लिया, जो एनपीए हो गया सो अलग, जो माफ कर रहे हैं वो लाखों करोड़ हर साल। और जो टैक्स छोड़ रहे हैं, जो देश के खजाने में आना था, सुन के कानों को यकीन नहीं होता। इतना बड़ा डाका है, किस तरह से लुटा रहे हैं देश को। बाबा रामदेव टैक्स के छोड़ने के ऊपर ना, टैक्स छुड़वा के देश 2 साल में 45वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गया देश के अमीरों में।